बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 1 हम्द को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि जमात के मयार के मुताबिक मुख्तलिफ समई ज़राए इबलाग, कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, खबर, ड्रामा, हदायत की निशानदही कर सकें। जमात के मयार के मुताबिक कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, खबर, ड्रामा, हदायत सुनकर सवालात के ज़ुबानी जवाब दे सके, नज़्म के अशार की तशरीह कर सके। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज का सबक हम्द। लेकिन आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहूँगी। मेरा पहला सवाल है आपसे, खुद को हासिल होने वाली अल्लाह ताला की मेहरबानियों में से चंद एक बताएं। जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। ज़िंदगी, सेहत, खुराक, वालिदैन, दोस्त वगैरह। मेरा दूसरा सवाल है, कोई हमदिया शेर या नज़म सुनाएं। जवाब है, तेरे गवाह हैं सभी शामो सहर शजर हजर, तेरे ही जिक्र में मगन बर्ग हो फूल या समर। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले हम देखेंगे खास अल्फाज और उनके मानी, ताकि हमें नज़म का मफ़हूम समझने में आसानी हो। सिवा के मानी है अलावा, बढ़कर, आशना, वाकिफ, जलवानुमा, दिखाई देना, नज़र आना, वहमो गुमा, ख्याल, तसव्वुर, इदराक, फहम, समझ, तखय्युलात के मानी है ख्यालात, आलम, जहां, दुनिया, वहशत ज़दा, खौफ ज़दा, मार्फत किब्रिया, अल्लाह ताला की पहचान, भंवर के मानी है पानी का चक्कर, बादे मुखालिफ, मुखालिफ हवा, नाखुदा के मानी है मल्लाह या कश्ती चलाने वाला। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं आज की नज़म का पहला शेर है, मेरी नज़र में तेरे सिवा दूसरा नहीं, तू आशना नहीं तो कोई आशना नहीं। तशरीह करेंगे। इस शेर में शायर अल्लाह ताला के साथ अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हुए कहता है कि मेरे नज़दीक सबसे अहम अल्लाह ताला की ज़ात पाक है। मेरी ज़िंदगी में जो अहमियत अल्लाह ताला आपकी है, किसी दूसरे की नहीं। आपका हुक्म मेरे लिए हरफ़े आखिर है। अगर मैं आपकी ज़ात से वाकिफ़ नहीं तो सारी दुनिया मेरे लिए अजनबी है। अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक है और हमें अल्लाह ताला के खालिक होने पर यकीन रखना चाहिए। हमारे लिए अल्लाह का हुक्म, अल्लाह ताला की इताअत सबसे बढ़कर होनी चाहिए। शेर नंबर 2 पढ़ते हैं। शय कौन सी है जिसमें तू जलवा नुमा नहीं, बंदा ही फिर वो क्या है जो तुझे जानता नहीं। शेर की तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर अल्लाह ताला की तारीफ बयान करते हुए कहता है, इस कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला ने तख्लीक की है। हर चीज़ में अल्लाह ताला की हिकमत नज़र आती है। हर चीज़ इतनी मुकम्मल है कि हम बेसाख्ता इसके बनाने वाले की तारीफ करते हैं। अल्लाह ताला की बनाई हुई इस दुनिया को देखकर भी अगर कोई उसके बनाने वाले रब को ना जाने तो वो शायर के नज़दीक इंसान ही नहीं, क्योंकि इंसान अक्ल शऊर रखता है और अल्लाह ताला की मेहरबानियों और हिकमतों से वाकिफ़ होता है। शेर नंबर 3 है, वहमो गुमा से भी सिवा तेरी ज़ात पाक, इदराक आज तक भी तेरा हो सका नहीं। शेर की तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर ज़ात बारी ताला की तारीफ बयान करते हुए कहता है, अल्लाह ताला की ज़ात शक व शुबा से बालातर है। हर तरफ अल्लाह ताला की निशानियां हैं जो इसकी मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं। जितनी कामलियत हमें इस दुनिया में नज़र आती है वो अल्लाह ताला की ज़ात के मरहून मन्नत है, लेकिन फिर भी हम अल्लाह ताला की ज़ात को मुकम्मल समझ नहीं सकते। प्यारे बच्चों, शेर नंबर 4 पढ़ेंगे। मेरे तखय्युलात की दुनिया तेरा वजूद, मेरे तसव्वुरात के आलम में क्या नहीं। तशरीह करते हैं।
इस शेर में शायर अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत और अकीदत बयान करते हुए कहता है कि मेरे ख्यालात की दुनिया अल्लाह ताला के वजूद से आबाद है। यानी शायर हर वक्त अल्लाह ताला के बारे में सोचता है, अल्लाह ताला की दी गई नेमतों और रहमतों के बारे में सोचता है। शायर कहता है कि मेरे तसव्वुरात की जो दुनिया है उसमें अल्लाह ताला है, जो सब कुछ है, अल्लाह ताला की नेमतों का एहसास है, उसका शुक्र है। शेर नंबर 5 पढ़ेंगे। हासिल सुकून नहीं उसे वहशत ज़दा है दिल, हासिल जो दिल को मार्फते किबरिया नहीं। शेर की तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर ने दिल का सुकून हासिल करने का बेहतरीन नुस्खा बताया है, वो है अल्लाह तबारक व तआला की पहचान। शायर कहता है कि अगर हम दिल का सुकून हासिल करना चाहते हैं, हमें अल्लाह ताला को पहचानना है। पहचानना से मुराद अल्लाह ताला को खालिक व मालिक मानना और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करना है। शायर कहता है कि अगर हम अल्लाह ताला को नहीं पहचानते तो हमारा दिल बेचैन और बेकरार रहता है, हर वक्त घबराया हुआ और परेशान रहता है। शेर नंबर 6 पढ़ेंगे। कश्ती भंवर में बादे मुखालिफ इलाही खैर, हर सिमत बाखुदा है मगर ना खुदा नहीं। शेर की तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर अपनी तमाम मुश्किलात और परेशानियों का वाहिद हल अल्लाह ताला की मदद को करार देता है कि जब भी हमारी ज़िंदगी की कश्ती भंवर में आती है, हवाएं मुखालिफ सिमत से आती हैं, तो हम मदद के लिए अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह की मदद तलब करते हैं। इस शेर में शायर अल्लाह ताला से दुआ करता है कि मेरी कश्ती पानी के चक्कर में है, लेकिन मेरा मल्लाह तो ज़ाते रब्बी ताला है जो मेरी कश्ती को इस भंवर से निकाल सकता है, इसलिए इलाही खैर करें और मेरी कश्ती किनारे लगाएं। शेर नंबर 7 है। जिस दिल में जा गजी है तू, आबाद है वो दिल, सर भी वही है जो तेरे दर से जुदा नहीं। शेर की तशरीह करते हैं। इस शेर में शायर कामयाब जिंदगी गुजारने का गुर बताते हुए कहता है कि वही दिल आबाद और खुशहाल है जिसमें अल्लाह ताला बसते हैं, जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत और डर है कि रब की नाफरमानी नहीं करनी। कामयाब इंसान वही है जिसका दिल रब ताला की मोहब्बत से आबाद है और सर अल्लाह के हजूर झुकता है, जो सिर्फ अल्लाह को मोहब्बत और इबादत के काबिल समझता है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। सबक की तशरीह को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।